हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू और थर्ड में है टॉप व्यू। यानी ये वाला आइसोमेट्रिक जो व्यू है, हम इसको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के फर्स्ट एंगल में हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हम लोग समझेंगे जी। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को सॉल्व किए थे जी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग एक क्या करते हैं जी, रफ वर्क करते हैं जी। कौन व्यू मेरा कहाँ बनेगा जी, तो ध्यान दीजिएगा। ये फ्रंट व्यू है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या बनता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये यहाँ पे बनेगा। देन इसके जस्ट बगल में साइड व्यू बनेगा। देन फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे टॉप व्यू बनेगा। क्लियर हुआ जी? इतना तक क्लियर। देखिए, ये जो भी फिगर मेरा बनेगा इसी ये मैंने एक काल्पनिक लगभग एक क्या है जी, मेरा यहाँ पे एक काल्पनिक ये ग्राफ बना चुके हैं। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चतुर्थांश, ये चार चतुर्थांश में बांट दिए। वैसा ही हम लोग यहाँ पे सेट स्क्वायर की सहायता से ग्राफ बनाएंगे। देन ग्राफ बनाने के बाद हर स्टेप को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं जी। तो ग्राफ बनाने का सेम रूल है जी, जैसे हम लोग पिछला बार बना रहे थे जी। पिछले क्लास में जैसे हम लोगों ने ग्राफ बनाया, सबसे पहले एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे जी। एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये मेरा एक एक्स एक्सिस लाइन हो गया। देन इसके जस्ट अपोजिट साइड में ऊपर और नीचे 5 mm का डिस्टेंस रखेंगे। दोनों साइड में वही काम कीजिए। देखिए, इधर भी 5 mm, देन इधर भी 5 mm। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद हमारा यहाँ से ये लाइन हुआ। देन उसके बाद हमारा इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी? तीन एक्स यानी एक्स और एक्स डैश, इसको एक्स एक्सिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ जी? देन उसके बाद इसके बीचों बीच में एक सेंटर पॉइंट लीजिए और सेंटर पॉइंट लेने के बाद सेट स्क्वायर की सहायता से आप इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे भी। और देन यही सेम प्रोसेस ऊपर भी करना है। तो सेट स्क्वायर को क्या कीजिए, यहीं पे घुमा दीजिए और घुमाने के बाद इसको बीचों बीच में रखेंगे। देन यहाँ पे हमारा 90 डिग्री। क्लियर हुआ जी? अब दोनों को एक दूसरे से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें। क्लियर हुआ जी? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों साइड में 5 mm का गैप। देन ये भी सेम प्रोसेस नीचे भी। इन दोनों पॉइंट को, जो भी मार्किंग पॉइंट है मेरा, इन सभी को एक साथ में ड्रॉ करेंगे जी। फिर यहाँ बगल वाला भी जो मार्किंग किए हैं जी, बगल में जो मार्किंग पॉइंट है दोनों, इसको देखिए, ये वाला मेरा ग्राफ बन के रेडी हो चुका। ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा, ये वाला एक्स डैश हो गया। देन ये वाला वाई और वाई डैश, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हुआ। क्लियर हुआ जी? जो क्षैतिज रेखा है वो एक्स एक्सिस है। देन जो लंबवत रेखा है परपेंडिकुलर लाइन, ये वाला हमारा वाई एक्सिस है। क्लियर हुआ जी? हम लोग ध्यान देंगे जी कैसे क्या बनाएंगे जी। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था इसी आइसोमेट्रिक व्यू को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर वॉच कीजिएगा। यहाँ से ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोगों ने ड्रॉ किया था। तो अब क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए रफ वर्क किया है ना जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब ये क्या होता है, फ्रंट व्यू में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, कॉर्नर में चेंजिंग होता है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाला फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल में इधर चला आया है। देन ये वाला चेकिंग बॉक्स यहाँ पे आया। क्लियर हुआ जी?
उसके बाद देखिए ये वाला साइड व्यू है, यहाँ पे चला गया है कहाँ पे जी, फर्स्ट एंगल में। और यहाँ का टॉप व्यू है सो कहाँ चला आया जी, फर्स्ट एंगल में, नीचे आ गया। तो समझ में आ रहा है जी ये क्या होता है जी, तिरछा तिरछी यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है जी, चेंजिंग होता है जी। क्लियर हुआ जी। ये तिरछा तिरछी अगर इसी को हमको ले जाना होगा थर्ड एंगल में तो सेम टू सेम ऐसा होगा, और वहीं इसको फर्स्ट एंगल में ले जाना होगा तो ऐसे। तो हम लोग देखेंगे ग्राफ में हम लोग ये फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू हमारा फर्स्ट एंगल में यहाँ पे बनेगा, देन साइड व्यू यहाँ पे और टॉप व्यू यहाँ पे बने। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जी, कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसको आप साइड में हटाइए, देन प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। फ्रंट व्यू हम जानते हैं जी कहाँ बनेगा, हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा। तो फ्रंट व्यू का सबसे पहले हम लोग बेस देखते हैं कितना कितना का है जी। तो प्रॉपर बेस का मार्किंग कर लेंगे, 27, 5, 25, 5 और 27। 27 नहीं है जी, 27.5 है। तो आप लोग इस भरम में मत रहिएगा कि हाँ 27 है, 20, 30, ये वाला हमारा इधर 27.5 है, देन ये होगा। क्लियर हुआ जी। उसके बाद बीच में जो बच गया सो 5। क्लियर हुआ जी। इधर मार्किंग के उसके बाद इसका हाइट ध्यान दीजिए, इसका हाइट टोटल किया 45 और 10 55 है। तो टोटल हाइट हम लोग ध्यान देंगे जी। उसके बाद हाइट टोटल हमारा 55 है, तो इसको सबसे पहले 10 ले लेंगे, देन हमारा ये हुआ। क्लियर हुआ जी। तो इसको ध्यान देंगे जी। फिर हम यहाँ से देखिए, यहाँ से जो हाइट है हमारा इसको भी 10 लेंगे जी। हम बताएंगे आप लोग कैसे ये 10 लिए हैं, क्यों लिए हैं जी। देखिए अभी इतना तक मार्किंग कर चुके हैं, देन मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से क्या कीजिए जी, इसको सभी को बेस मानते हुए यहाँ से, और जो भी मार्किंग पॉइंट है सभी से क्या कीजिए, परपेंडिकुलर लाइन, सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये वाला जो भी है, जो भी मार्किंग पॉइंट है सभी से हम लोग क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो हमारा लाइन है ये वाला, अब यहाँ से भी सेम क्या कीजिए, यहाँ से भी हम लोग लगभग बेस लाइन लेते हैं। तो इधर भी हुआ, देन हमारा इधर भी हुआ। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से भी देखिए, आप लोग डायरेक्ट आप लोग मत खींचिएगा, क्योंकि मेरा क्या है जी, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे क्या है जी, ये सभी को डार्क करेंगे आप लोगों तो काफ़ी बेटर क्लियर होगा जी। देखिए क्लियर हुआ जी। आप ध्यान देंगे जी, फ्रंट व्यू से हमको देखने में कौन कौन सा व्यू दिखाई देगा, तो इधर प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। फ्रंट व्यू से सबसे पहले ये कितना का ब्लॉक दिखाई देगा जी, 90/10 का। तो 90/10 को ही हम इसको डार्क कर लीजिए। 90/10 ये वाला हमारा टोटल हो गया जी, 90 हो गया। देन ये वाला हमारा 10 हो गया जी। तो 90/10 का ब्लॉक बन गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये वाला देखिए 25, 5, 30 और 5 35। ये देखिए यहाँ से जो गया है जी, फिर यहाँ से, तो ये बीच में कितना है जी, 35 का ब्लॉक बना हुआ है जी।
तो हम क्या करेंगे जी, देखिए मेरा पेंसिल का नोक थोड़ा सा ये 35 का ब्लॉक बन गया जी। कौन सा, 35 बाई 45। तो आप लोग यहाँ से मेजर भी कर सकते हैं मेरा 35 बाई 45 है कि नहीं। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला भाग हो गया क्लियर। उसके बाद ये वाला जो अंदर वाला भाग है क्या है जी, खोखला टाइप का है। ये कहाँ से है, साइड से भी, सॉरी फ्रंट से भी दिखाई देगा, देन साइड से भी। ये क्या है जी, खोखला भाग है। तो ये वाला खोखला भाग ये दोनों साइड से क्या है 5 5, तो इधर से भी 5 फिर इधर से भी 5। तो हम जानते हैं छिपा हुआ भाग है, तो इसको किस लाइन से दिखाएंगे जी, हिडन लाइन से। क्लियर हुआ जी। यानी छिपे हुए भाग को किस लाइन से दिखाएंगे, हिडन लाइन से। क्लियर हुआ जी। अब देखिए ये वाला जो 10 है, तो ये इसका भाग भी क्या होगा जी, इधर पीछे क्या होगा जी, ये सॉरी इसका जो अंदर वाला, तो ये भी इसमें ये 10 इन्वॉल्व रहेगा ना। तो वहीं हम लोग यहाँ से दूरी सो लिए है वो 10 है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, इसको 2 भाग में, देखिए यहाँ से एक लाइन गया है जी नीचे, तो पूरा इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा है जी, कि इसको प्रॉपर 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। तो 45 हम देख लेंगे कहाँ आ रहा है जी मेरा, यहाँ पे। तब हम यहाँ से क्या करेंगे जी, 45 मेजर करके, और यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जी। अभी हम लोग इसको देखिए, मेरा काम है अभी इतना तक, तो इतना ही हम लोग करके रहने देंगे जी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए इतना क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या है जी, फ्रंट व्यू बन के रेडी हो चुका। उसके बाद देखिए, उसके बाद साइड व्यू हम लोग बनाएंगे। ये साइड व्यू, तो साइड व्यू ये कहाँ बनेगा जी, यहाँ पे बने। तो साइड व्यू का टोटल बेस कितना दिया है, 75 है जी। और 75 को कितने भाग में बांटा है जी, तो सबसे पहले तो 20 भाग, देन उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद हमारा कितना है जी, 25 है। क्लियर हुआ जी। फिर उसके बाद 5 है, देन हमारा ये क्या है जी, 20 है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये जो है दूरी हमारा, इसको यहाँ से दूरी भर लीजिए सेट स्क्वायर में। इसको दूरी भरने के बाद इसको यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जी। देखिए सभी से जो पॉइंट हमारा है जी, सभी जगह से प्रॉपर यहाँ से मिलाएंगे जी। क्लियर हुआ जी। अब साइड व्यू से देखिए, साइड व्यू से जैसे ये फ्रंट व्यू से क्या हुआ है जी, सेम टू सेम ये दिखाए, सेम टू सेम यही जो देखिए लाइनिंग द्वारा दिखाए, तो सेम टू सेम साइड व्यू से भी ऐसा ही बॉक्स। तो ये क्या है, 75 बाई 10 का बॉक्स सबसे पहले बनेगा। तो ये वाला हमारा 75 हो गया जी। फिर ये वाला भी हमारा 75 हुआ। क्लियर हुआ जी। देखिए 75 बाई 10 का ये ब्लॉक बन गया। उसके बाद देखिए ये वाला भी ब्लॉक हमारा सेम टू सेम यहाँ पे ये जैसा बना है, सेम टू सेम साइड व्यू से भी
वही दृश्य दिखाई देगा। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो हमारा हिडन लाइन क्या है जी, यहाँ से तो इसमें भी सेम कंडीशन होगा जी। हिडन लाइन हमारा क्या होगा जी, ये वाला छिपा हुआ भाग है, तो इसको हम जानते हैं जी, छिपे हुए भाग को किस लाइन से दिखाते हैं जी, तो हिडन लाइन से। तो हम लोग इसको हिडन से दिखा दें। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये भी क्या है जी, ये लंबवत है तो अंदर की तरफ होल टाइप का है, तो यहाँ से बीचों बीच में क्या होगा जी, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 35 दूना 70 देन हमारा 37। फिर हम यहाँ पे भी वहीं हम दूरी यहाँ पे भी 35 दूना 70 और आपका इतना ये। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, ये वाला लाइन है जो डॉटेड से लाइन है, तो डॉटेड लाइन कैसे दिखाया जाता है जी, बड़ा छोटा। देखिए इस लाइन से हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ पे भी हम लोग सेम उसी तरह इसको करें। हम यहाँ पे गलत किए हैं जी थोड़ा सा। क्लियर हुआ जी। देखिए यहाँ पे प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, हम जैसे जैसे दिखा रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को भी दिखाना है। क्लियर हुआ जी। आप ध्यान दीजिए, तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये फ्रंट व्यू एंड देन साइड व्यू सेम टू सेम। देखिए आकृति दिख रहा है कि नहीं जी, सिर्फ ये इसका बेस 75, इसका बेस 90 है। अब इसको डायमेंशन के रूप में हम लोग इसको दिखाएंगे जी। डायमेंशन कैसे दिखाते हैं जी, तो डायमेंशन का सेम रेशियो है जी 5 और 10 का रेशियो है, सेम टू सेम। तो आप लोग यहाँ से इसको हम लोग क्या कीजिए, यहाँ से इसको ऐसे दिखा देंगे, फिर हमको ऐसे। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा एरो हेड हो गया। ये सभी क्या है जी, एरो हेड इसको दिखा देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो भी दूरी है जी 27.5 देन 5 देन 27.5 देन ये भी 5 है। उसके बाद इसका डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल 25, यानी टोटल ऐड कीजिएगा तो आपको टोटल ऐड करने पे आपको 90 आएगा ही आएगा। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसी तरह साइड व्यू का भी सेम प्रोसेस हम लोग दिखाएंगे। साइड व्यू का जो भी मेजरमेंट है इसको हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे जी। यहाँ पे प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी दूरी है इसको जो मेजरमेंट दिया है यहाँ पे हम लोग बिल्कुल फ्रेश दिखाएंगे जी इसको। तो यहाँ से हमारा ये दूरी। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये वाला एरो हेड दिखा दीजिए, यानी जो तीर का चिन्ह होता है वैसा सिंबल यहाँ पे, सॉरी वो संकेत दिखा दीजिए ये वाला। देखिए उसके बाद ये दूरी है हमारा 20 है, देन ये 5 है, उसके बाद ये हमारा 25 है, फिर 5 है, देन 20। टोटल कैलकुलेट कीजिएगा, 25 तिया 20 5 25, 25 दूना 50 और 20 5 25, 50 और 25 75, टोटल 25 हुआ। तो अब इसको ये वाला हमारा
फ्रंट व्यू हो गया जी। देन ये वाला हमारा साइड व्यू हो गया। देखिए ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू मेरा बन के रेडी हो चुका है जी। देन आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जी, अगले स्टेप में हम अब टॉप व्यू बनाएंगे। कहाँ बनेगा? टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग चेकिंग बॉक्स ड्रॉ कीजिए। तो चेकिंग बॉक्स हम जानते हैं जी 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो आप काउंट कर लीजिए इधर से चांद की सहायता से 45 डिग्री कहाँ आ रहा है जी। तो हम तो काउंट किए यहाँ पे आ रहा है जी। आप लोग भी सही से काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद साइड व्यू से जो भी रेखा हम लोग ड्रॉ किए वो सभी क्या करेंगे जी, ये चेकिंग बॉक्स का जो लाइन है 45 डिग्री का एंगल, इसमें ला के क्या कीजिए, सबको इसमें अटैच कीजिए जी। जब तक इसमें टच नहीं हो रहा है तब तक आगे की तरफ बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ जी? तो हम यहाँ से ये हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसका सीट स्क्वायर को बैठाइए नीचे, और सीट स्क्वायर को बैठाने के बाद यहाँ से क्या कीजिए, जो भी दूरी है जी, जो भी ये दूरी है हमारा, यहाँ से इसको हम प्रॉपर ऐसे इसको बढ़ा देंगे जी। और उसके बाद ये जो हमारा इधर से है जी, ये जो दूरी है इधर से हम लोग यहाँ से क्या कीजिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जी। जो भी यहाँ से हम लोग जो फ्रंट व्यू से जो खींचे हैं ना जी, वो सेम टू सेम दूरी नीचे भी परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ भी हम बढ़ा देंगे सभी को जी। जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं सभी को। तो ये वाला मेरा यहाँ तक हुआ। देन उसके बाद अब अगला जो ये 45 डिग्री एंगल पे जहाँ पे टच हुआ है जी, इसको भी हम उसी तरह यहाँ से इसको प्रॉपर इसको बढ़ा दीजिए। हमारा ये टोटल यहाँ तक आ गया जी। देन उसके बाद ये भाग है हमारा, देखिए सभी पॉइंट को प्रॉपर यहाँ से एक दूसरे से मिला देंगे जी। ये वाला हमारा इतना तक कंप्लीट हो गया जी। उसके बाद ध्यान देंगे, टॉप व्यू से हम लोग देखेंगे कौन कौन सा प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है जी। तो सबसे पहले टॉप व्यू से क्या दिखाई दे, ये बाहर का क्या है जी, ये सरफेस एरिया जो दिख रहा है जी, ये ब्लैंक है, सादा जो दिख रहा है वो साइड आप लोगों को प्रॉपर ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको डार्क कर दीजिए सभी को, तो साइड वाला जो व्यू है। देन उसके बाद बीच मिडिल पॉइंट को हम आप लोगों को दिखाएंगे कौन कौन सा दृश्य दिखाई दे रहा है जी। तो ये साइड का सभी लाइन क्या हुआ जी, एक्यूरेट हमारा ड्रॉ हो चुका है। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए बीच में, देखिए बीच में हमारा 35 बाई 35 का एक ब्लॉक बना है। क्लियर हुआ जी? तो बीच में ये है, तो इधर से भी देखिएगा तो 35 होगा जी, और इधर से भी 35 ही होगा, और ये वाला भी दूरी देखेंगे तो 35 ही होगा। ये कौन सा व्यू, ये वाला व्यू है जो ये वाला लाइन हम लोग ड्रॉ कर लें। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए, उसका नीचे बीच में भी एक ब्लॉक बना है। ये सभी से क्या है, 5 mm का दूरी छूटा हुआ है। तो हम यहाँ पे ये वाला छोटा वाला जो वर्गाकार आकृति बनी है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो छोटा वाला वर्गाकार आकृति है इसको ड्रॉ कर लिए। क्लियर हुआ जी?
उसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद ये वाला जो लाइन है हमारा, ये क्या है जी, डॉटेड लाइन था ना, तो हम इसको यहाँ से, देन ये वाला पार्ट है हमारा, यहाँ से ये वाला जो दृश्य है इसको प्रॉपर दिखाएंगे जी। तो ये वाला हमको दिखा चुके यहाँ पे। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के रेडी हो चुका। क्लियर हुआ जी, ये वाला फिगर हमारा बन के रेडी हो चुका। उसके बाद ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू दिखा दीजिए। तो ये वाला फिगर क्या हुआ जी, मेरा बन के रेडी हो चुका। उसके बाद नीचे लिख दिया जाता है जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ये वाला हमारा ये था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और हम लोगों ने देख लीजिए यहाँ पे ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है जी। यहाँ से आप चाहते थे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको प्रॉपर देख के वॉच कीजिए। क्लियर हुआ जी, देख रहे हैं ना इसमें और इसमें कितना का फ़र्क दिख रहा है। सिर्फ फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ ये वाला जो दृश्य बना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कहाँ बन गया जी, कॉर्नर में। तो क्लियर हुआ जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और उसका आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफी लेकर।